नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेनानी समाचार में। दोस्तों, रेलवे ने अब दो ही तरह की ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, एक वंदे भारत और दूसरी LHB कोच वाली ट्रेनें। इसके लिए परंपरागत कोच वाली ट्रेनों को LHB कोच वाली ट्रेनों से तेजी से बदला जा रहा है। यानी ट्रेनों के परंपरागत कोच अब नहीं बनेंगे, क्योंकि एक तो ये वजन में काफ़ी भारी होते हैं, दूसरे दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षित भी नहीं होते। ऐसे में वंदे भारत और LHB कोचों के निर्माण में काफ़ी तेज़ी लानी होगी। यह तभी हो पाएगा जब इन कोचों और इनके इंजनों के सारे कलपुर्जे भारत में ही बने। वर्ष 1999 में लॉन्च हुए LHB कोचों के 1.5% उपकरण अब भी हमें आयात करने पड़ते हैं। वहीं वंदे भारत के तो 15% उपकरण विदेश से मंगाने पड़ते हैं। जो उपकरण हमें अब भी सबसे ज़्यादा आयात करने पड़ते हैं, उनमें ट्रेनों के पहिए, धुरी और रोलिंग स्टॉक शामिल हैं। इनके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपकरण भी ऐसे हैं जो हमें आयात करने पड़ते हैं। इस आयात में न चाहते हुए भी सबसे ज़्यादा मात्रा चाइनीज उपकरणों की होती है। महत्वपूर्ण उपकरणों के लिए चीन और अन्य देशों पर निर्भरता के कारण ही वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण गति नहीं पकड़ पा रहा है। आयातित उपकरणों में गुणवत्ता की कमी भी देखने को मिल रही है। पिछले दिनों एक चलती ट्रेन के पहिए में क्रैक आने के बाद तो रेलवे का इन विदेशी उपकरणों से मोह भंग सा हो गया है। साथ ही रेलवे वंदे भारत ट्रेनों की निर्यात की संभावना भी देख रही है। यह तभी हो पाएगा जब इनकी लागत कम होगी और गुणवत्ता बेहतर होगी। लागत तभी कम हो पाएगी जब इनके सभी उपकरण देश में ही बनाए जाएं। सारे उपकरणों के देश में ही बनने पर ट्रेनों का निर्माण और रखरखाव भी सस्ता होगा। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र में PLI स्कीम लाने का फैसला किया है। रेलवे को उपकरणों में PLI योजना की रूपरेखा एक कंसल्टेंसी फर्म की मदद से तैयार की जाएगी, जिसे इसी महीने चुना जाएगा। यह फर्म उन उपकरणों की सूची तैयार करेगी जो बड़े पैमाने पर आयात किए जाते हैं और जिनका उपयोग ट्रेनों के इंजन और कोच बनाने में किया जाता है। आपको बता दें कि PLI योजना के तहत सरकार कंपनियों को कई तरह की वित्तीय और अन्य मदद उपलब्ध कराती है। वर्ष 2020 में लॉन्च की गई PLI स्कीम अब तक 14 क्षेत्रों में लागू की जा चुकी है और इससे ज़रूरी वस्तुओं का आयात कम करने में काफ़ी मदद मिली है। आप इस योजना की सफलता इसी से समझ सकते हैं कि साल भर पहले भारत जहां मोबाइल फ़ोन का सबसे बड़ा आयातक था, वहीं अब हम मोबाइल फ़ोन अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों को बड़े पैमाने पर निर्यात कर रहे हैं। सरकार ने इन 14 क्षेत्रों में PLI योजनाओं के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि इस स्कीम में मार्च 2023 तक 4.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 733 फैक्ट्रियां लगाने के लिए विभिन्न कंपनियों से प्रस्ताव सरकार को मिले हैं। इनमें से मार्च 2023 तक 62,500 करोड़ के निवेश से कई फैक्ट्रियां लग भी चुकी हैं और इन फैक्ट्रियों ने 7.25 लाख करोड़ रुपए के उपकरणों का उत्पादन और बिक्री की है। साथ ही इन फैक्ट्रियों में 3.25 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है। अभी तक जिन क्षेत्रों में PLI को मंजूरी मिली है, उनमें मोबाइल, चिकित्सा उपकरण, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, ऑटोमोबाइल और ऑटो उपकरण, फार्मास्यूटिकल, दवाएं, विशेष उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, खाद्य उत्पाद, कपड़ा उत्पाद, सोलर मॉड्यूल, उन्नत रसायन, बैटरी और ड्रोन उपकरण शामिल हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही हमारे चैनल में नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले उसकी सूचना पहुंचे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।